हाँ चावल है, मोटे चावल है। 400 के मोटे हाँ चावल ना यार। बालाकोट की तरह का बाजार बना हुआ है। ओके खान साहब, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। और एक मोमेंट पे वो मुझे कहते हैं कि आप पीछे से रह जाएं। ये वाला रास्ता है जो सीधा आगे। तो हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली एपिसोड में मैं शेरगढ़ बाजार आ चुका हुआ था। वहां आते ही अपने भाइयों के पास बेहतरीन किस्म के चावल खाए और चावलों ने वाकई मेरा दिल खुश कर दिया। इसके बाद हमने अपना सफर जारी रखा और एक लोकल गाड़ी पकड़ के पुल सुके के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सखा कोट की रौनक एंजॉय करते हुए आखिरकार हम लोग दरगई बाजार भी पहुंच ही गए। क्या हाल है? ठीक है, चावल है। हाँ चावल है, मोटे चावल है। 400 के मोटे हाँ चावल। ना यार, 400 का मोटे चावल है। और सुनो, ये सब कह रही है। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खाना खा के आया हूँ शेरगढ़ से। वहाँ से वो हैं, मैं लाहौर से। हाँ जी। दरगई बाजार पे भी बड़ी रौनक है, यहाँ पर भी चहलकदमी चल रही है, खाने खापे। ये भी बहुत ज्यादा ना रश वाला पीक इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी खाने पीने की काफी चीजें मिल जाती हैं आपको। बालाकोट की तरह का बाजार बना हुआ है। नारायण के रास्ते में बालाकोट आता है ना, तो उसकी तरह बिल्कुल ये बाजार भी वैसे ही बना हुआ है। इसके बाद आगे जाके मालाकंड आएगा। खूबसूरती का शाकार दरगई, जो शहर एक निहायत स्ट्रेटेजिक मुकाम पर वाक़ है, क्योंकि ये उस मरकजी शारा पर आबाद है जो पिशावर को शुमाली इलाके जैसे सवात, दीर और चित्राल से मिलाती है। यहाँ की लकड़ी की मंडी पूरे खित्ते में मशहूर है। तारीखी तौर पर दरगई को इस वजह से भी खास अहमियत हासिल रही है कि ये शुमाली पाकिस्तान में वाक़ आखिरी रेलवे स्टेशन था। मालाकंड की सरसब्जो शादाब पहाड़ियां कुदरत के हुस्न का एक दिलकश शाकार हैं। यहाँ के लहलहाते सब्ज पहाड़, खामोश वादियां और फितरी मनाजर देखने वाले को एक लम्हे के लिए जन्नत का गुमान दिला देते हैं। ये सारा मालाकंड पास कहलाता है, जो मर्दान को सवात और दीर से मिलाता है। जिला मालाकंड के अहम इलाके दरगई के करीब वाक़ है। हर सिमत फैली ये कुदरती खूबसूरती मालाकंड को एक पुरसकून और दिल मोह लेने वाला खित्ता बना देती है। मालाकंड पास से उतराई के दौरान पीरन किले का इलाका कुदरती हुस्न का एक खामोश शाकार नजर आता है। यहाँ की फितरी खूबसूरती और माहौल की पाकीज़गी इंसान को शहर की हंगामा खेजी से निकालकर सुकून की दुनिया में ले जाती है।
ये है जी बटखेला, जो खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड का इंतजामी दारुल हुकूमत और मरकजी शहर है। ये मालाकंड का अहम तिजारती और इंतजामी मरकज समझा जाता है। बटखेला एक बड़ा और गुंजान आबाद कारोबारी शहर है, जहाँ तिजारती सरगर्मियां अरूज पर रहती हैं और ये पूरे जिले के लिए मुआशी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर हम वहाँ से जाते हैं ना तो बड़ा रश है ना, रश में फंस जाना। बटखेला शहर के बीचों बीच जो नहर गुजरती है, ये दरअसल मालाकंड कैनाल सिस्टम की एक शाख है, जिसे आमतौर पर बटखेला कैनाल भी कहा जाता है। इस नहर का बुनियादी मकसद ज़राई जमीनों को सैराब करना, मालाकंड और उसके आसपास के इलाकों में आबपाशी की सहूलत फराहम करना। ये नहर तारीखी तौर पर इस खित्ते की लाइफलाइन रही है। ये नहर लोकल लैंडमार्क बन चुकी है और गर्मियों में ठंडक और खूबसूरती का जरिया भी। ओके खान साहब, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पुल सुकी वाली साइड पे हम लोग आ चुके हैं। भाई मुझे उतार के चले गए यहाँ, और काफ़ी लंबा सफ़र था जो हमने किया शेरगढ़ से यहाँ तक का। तकरीबन कोई 40 किलोमीटर था और 300 रुपये लिया उन्होंने। एक जगह पर एक मोमेंट पे वो मुझे कहते हैं कि आप पीछे चले जाएं, और उन्होंने किसी को बिठाना था आगे, 2 सवारियों को। मैंने उनको कहा कि साथ किसी को बिठा दें, तो मैं तो बैठा ही इस वजह से हूँ ताकि मुझे आगे वाली सीट चाहिए, ताकि मैं वीडियोज़ बना सकूँ। तो अल्लाह का शुक्र उन्होंने कोऑपरेट किया और यहाँ तक उतार के गए। और 300 रुपये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था। इतने मोमेंट्स कैप्चर किए, इतने इलाके आए बीच में, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो यहाँ आपको चकदरा, तिबरगरा या आगे दीर की गाड़ी मिलेगी, या चित्राल की शायद मिले या नहीं मिले, लेकिन चकदरा और तिबरगरा की तो कंफर्म मिलेगी। चकदरा तो बल्कि सामने आ ही गया, वो सामने ही बिल्कुल वेलकम टू दीर का बोर्ड आ जाता है और सारी चकदरा आ जाता है। अब मुझे अपोजिट साइड पे वहाँ पर जाना, और वहाँ से मुझे मंगोरा की गाड़ी मिलेगी, जिसका रास्ता रूट में सारा आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इलाके आएंगे बीच में। आज कलाम नहीं जाया जा सकता, मैं वो रास्ते गुजारना नहीं चाह रहा अंधेरे में, रौनक में ही सुबह के टाइम में ही वो बंदा व्यूज़ देख सकता है। तो इंशाल्लाह कल ही कोशिश करेंगे कि कल कलाम पहुँचेंगे। ये सारा पुल सुकी है और वो सामने बोर्ड लगा हुआ है सवात मंगोरा, और बटखेला वाली साइड से तो हम आए हैं। यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई हैं तिमरगरा की खड़ी हुई हैं, चकदरा बिल्कुल इस साइड पे साथ ही है। मैं दिखाता हूँ किधर से रास्ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन चकदरा का। पुल चौकी तो ये है ना, हाँ ये पुल चौकी ऐसे कहते हैं। ये दरियाए सवात है ना, ये दरियाए सवात है ना, ये
उर्दू नहीं आता? कोई नहीं, ये दरियाए सवात ही है मेरा ख्याल है, कंफर्म ही है, कंफर्म करना चाह रहा था मैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से। यहाँ से सारी तिमरगरा की गाड़ियाँ मिलती हैं और ये वाला रास्ता है जो सीधा आगे चकदरा तिमरगरा की तरफ जा रहा है। और वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है सवात मंगोरा, और इस साइड पे बटखेला जहाँ से हम आए हैं। हमने अब उस साइड पे जाना है, वहाँ जाके गाड़ी देखनी है।